तो हम बहुत परेशान हो गए हैं क्योंकि एक हमारा सरबराह ही कमाने वाला है, यहाँ वो भी बेचारा भी लेट गया, तो हम बहुत परेशान हो गए। तो आप हमारी सपोर्ट करें जैसे दूसरे बहन भाइयों की करते हैं, हमारी वीडियो देखा करें, बात किया करें। दुकान पे तो बैठो, काम नहीं होगा फिर क्या करोगे? खुली तो होनी चाहिए ना दुकान। हमाद का आखिरी साल है, इसको मैट्रिक इसकी हो जानी अल्हम्दुलिल्लाह, इस साल क्लियर हो जाएगी, तो इसको स्कूल से हटा के तो फिर इसको किसी काम पे लगाऊंगा। वो तो कहता है भी मैंने पढ़ना है, मैंने 12 करनी है, तो फिर घर के हालात अच्छे नहीं है, तो फिर इसलिए हमने उसको मैट्रिक बस क्लियर। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल? हम सब ठीक है, आप ठीक होंगे। हमारा जी शाम सुबह का व्लॉग स्टार्ट हो गया। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मनाहिल अकरम व्लॉग, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो जी आपने जाना हमारे साथ साथ। सुबह जान बनाया नाश्ता, तो नाश्ता करके हमने जाना दुकान पे, फिर दुकान से जाना ट्यूशन। 9 बजे ट्यूशन का टाइम है, तो 8 बजने वाले हैं जी। आगे हम किचन में, मुझे ये क्या बना रही हैं? चटनी। ये कौन सी चटनी आ रही है? मुझे ये भी है, नई किस्म की चटनी है, सब्ज़ लहसुन की चटनी है। अच्छा, सब्ज़ लहसुन की चटनी। तो इधर सालन गर्म हो रहा है। इनका जिस इंसान के साथ खाना होगा सालन के साथ खा लेगा, तो जिस तरह चटनी के साथ खाई, चटनी के साथ। चटनी जब मैं आई थी रात, फिर बाबा को दी, वो कहता मुझे सुबह भी यही बना के दे रही। मुझे चलो ठीक, थोड़ी सी रात वाली पड़ी हुई, थोड़ी ये और गर्म करूँगी, आपने जिसके साथ खानी वो खा लेना। ठीक है। तो माशाल्लाह जी रिहान जी नात पढ़ रहा है। जी रिहान ने जी नात पढ़ी है, तो वीडियो भी बनाई है मैंने उसकी। तो अब मैं जा रहा हूँ गली में, देखते हैं हाल हवाल क्या हो रहा है इधर गलियों में। तो सूरज भी अभी तुलू हुआ है, 7:02 पे तुलू होता है, 7:35 हो गए हैं, तो यानी कि थोड़ा सा ऊपर आ गया है। चिड़ी इधर से उड़ के गई है, इधर बैठी हुई थी खंबे के ऊपर, चोटी पे खंबे की। यानी गलियाँ सारी सुनसान पड़ी हुई, अभी कोई खेलने भी नहीं आया। ये देखें, जी मैं जी जा रहा हूँ घर। तुम नाहल भी घर चली गई, मेरे साथ बाहर आई थी। मैंने कहा तुम घर चलो, मम्मा जान बुला रही है तुम्हें। मैंने उसे कहा तुम घर चली जाओ, तो वो घर चली गई है। तो अब मैं घर जा रहा हूँ। तो नात पढ़ के आ गया। क्या हुआ तुम्हें? नहीं, तुम्हें चोट लग गई। दरवाज़ा बंद करो, दरवाज़ा बंद करो। बना रही है नाश्ता। तो पेड़े हो गए हैं, तो ये देखें इधर पेड़े आ गए हैं। तो दीदी चाय बन रही है, चाय। माशाल्लाह मम्मा नाश्ता बना रही है, तो पेड़े जो है ना बन चुके हैं। तो उधर चाय भी ऊपर रखी हुई है, दूध डाला है अभी, तो पकेगी चाय, फिर हम नाश्ता करेंगे और दुकान पे जाएंगे। आज मम्मा चाय बनाने लगी है, गुड़ वाली चाय। कल गुड़ वाली चाय बनानी खराब होगी, गुड़ वाली चाय नहीं बनानी। नहीं, कौन सी चाय है ये? चीनी वाली है, जो पहले रोज होती है वही है, और कौन सा नहीं चाय, गुड़ वाली चाय। तो आज हमने 9 बजे ट्यूशन। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल चाल है? हम ठीक है, उम्मीद करते हैं आप भी ठीक होंगे। माशाल्लाह हमारा सुबह का व्लॉग का स्टार्ट हो गया। तो उठे, नमाज सबक पढ़ी है, नमाज सबक पढ़ी है, तो फिर मैं किचन में आ गई। मैंने कहा नाश्ता बनाऊँ। साहब भी अभी लेटे हुए हैं, अभी उठे नहीं हैं। बस दुआ करो अल्लाह ताला मेरे साहब को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे, जो उसको तकलीफ़ अल्लाह ताला उसकी तकलीफ़ दूर करे। तो हम बहुत परेशान हो गए हैं क्योंकि एक हमारा सरबराह ही कमाने वाला है, यहाँ वो भी बेचारा भी लेट गया, तो हम बहुत परेशान हो गए। तो आप हमारी सपोर्ट करें जैसे दूसरे बहन भाइयों की करते हैं, हमारी वीडियो देखा करें, बात किया करें, ताकि हमारे भी अच्छा व्यूज़ आए, तो हमें भी इनकम आए, हमारे भी हालात कुछ अच्छे हो जाए। हम बस आपको से यही रिक्वेस्ट करते हैं। और अल्लाह ताला देने वाले मौला अल्लाह की ज़ात है, बंदा कुछ नहीं कर सकता। उस मालिक पे हमें भरोसा है, वो देगा इंशाअल्लाह, हमारी सुनेगा।
और एक और बात कहूँ, मैं ना बड़ी हो रही हूँ तो मम्मा के जितनी हो चुकी हूँ। अल्लाह अकबर। थोड़ी सी छोटे हैं। ओए अच्छा हाँ बड़ी हो रही है, बड़ी होगी है, बड़ी होगी है। लेकिन आजकल बड़ी नहीं है, आजकल अभी कल तो आप लोगों की भी बड़ी नहीं हुई। हाँ मेरी बड़ी हो गई, देखें निकल हम अभी भी छोटी छोटी बातों में लड़ने मम्मा जी चलते थे। देखो गला घूरता है, गला घूरता है। ओ भैया मेरा नाम का जैसे आपने मम्मा ये शरारत खुद लेता है। ये जर्सी किधर है? मम्मा नहीं है, मम्मा देखो नीचे से फिर कुछ नहीं पहना। ठंड नहीं है, गर्मी आ गई है जी, हमारे इलाके में गर्मी जो है ना फुल आ गई है, पंखा चला कर रहना पड़ता है। पंखे का बड़ा सटो सटा वो कहता पंखे का बटन ये एक थप्पड़ लगाते रहे हैं तुझे। मम्मा लगाए इसको, टेक आए ठीक है। तो, लेकिन सर्दी है लेकिन इतनी नहीं है। 7 बजे 6 बजे यही सर्दी लगेगी, सुन लिया ना? 6 बजे सूर्य निकल जाता है, फिर जर्सी बंदा वगैरह हल्की सी जर्सी पहन लेता सुबह सुबह। मैं ये देखो मैंने पहनी हुई है शर्ट जर्सी। वो कौन सा कलर है? वो मटर वाला मम्मा ने कहा बना शौक से खाती है आलू मटर। मेरा जी पराठा बनने वाला है ना, चल चटाई बिछा दे, चटाई बिछा दे। सोने बिछान लगा मम्मा मैंने कहा चटाई बिछा दे। तुम हमारे आदमी तुम खुद भी चलो। पानी लेके और बच्चे चलो ना तुम पानी ले आओ। हाँ तुम दोनों अपने अपने काम करो। तो ये जी पराठा इधर आ गया, रोटी रख दी इसके ऊपर। चटाई चटाई मन चीनी नहीं डालनी इसमें पराठे में। मैं इतनी पागल नहीं हुई अभी, सुन लिया ना? मम्मा चटाई बॉल पड़ी है सीढ़ियों पे। चलो बिछा लो, अब तुमसे चटाई नहीं बिछ रही। बुला के बिछा लो, मैंने तुम्हें बहुत ही जल्दी है। ये देखे शोर ही किए जा रहे हो, पता नहीं चटाई तो बिछाई नहीं तुमने अभी तक। वो तुम डाले पीले मुनार चलो, तुम क्या कर रही हो? फिर नजर नहीं आता क्या आपको? नहीं ये तो आजकल वो हो गया है, तो वो नबीना की तुम अपना काम से काम रखो। चलो मुनार तुम पानी भर लो जग में। भर लिए जग में पानी। मुनाहर ने तो मुनाहर वेला नकम्मा पाई कौन तू तुम तू तू काम कर अपना जिदा करदी पई आ, सानू ना सिखाया कर। चुप कर। चला जी रिहान जी नाश्ता करने लग गया, तो मेरा ही पराठा बन गया, तो बस मैं भी नाश्ता करके दुकान पर निकलने के लिए रेडी हूँ। मम्मी ने आधा पराठा खाना है। तो भाईजान रेहान भाईजान और हमार भाईजान नाश्ता कर रहे हैं। हमार भाईजान चटनी के साथ है, खा रहा हूँ, साथ है। खा ऐसा करे वो कुर्सी उधर ला के रखे काम बाहर ठीक है, चारपाई के पास, ठीक अपने है, बाबा को उधर रोटी दे देती है, ठीक है। नीचे नहीं बैठा जाएगा। स्टूल भी ला के रखूँ? हाँ स्टूल भी रख ठीक है। कभी बैठने में तकलीफ होती है, जैसे आप सबको पता है, तो मेरे बाबा चटाई पर तो अच्छी तरीके से बैठ नहीं सकते। मैंने कुर्सी भी रखी है, मेज भी रखा है, इसमें आप बैठेंगे और यहाँ मैं नाश्ता वगैरह रखूँगी तो बाबा खाएंगी। मैं नाश्ता लेके आती हूँ। बाबा जान जी आ जाए, नाश्ता कर लें। तो ये क्योंकि बाबा ने कहा था सुबह को मुझे इसके साथ ही देनी, तो मैंने फिर दोबारा गोलियां भी आ गई हो। तो मैं गोली भी ला के देती हूँ बाबा को। बाबा पहले आ तो जाए मम्मा। रख देना इधर। ठीक है। ये गोलियां दे। बाबा जान जी ये सारी गोलियां लेके आए ना मैं। ये पहले ये खानी है ना, ये हट जाएगी। पानी दे मुझे बेटा। ये ले रही है? हाँ ये है ना ये। इसमें लो। ये उठा के बाहर फेंक दे। तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, बड़ी परेशानी बन गई है मेरी।
कुछ समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँगा। बस अल्लाह ताला रहमत करे, आप सब बहन भाई दुआ करें मेरे लिए, अल्लाह ताला करम करे। देखिए गोली मेरी ज़ाया गई, महंगी, बहुत महंगी गोली है। सिर्फ जब भी कोई गोली जब खाने लगता ना मुझे, मेरा मेरा बर्दाश्त नहीं करता गोलियाँ खा खा के इतना मेरा अंदर जला हुआ है ना, जैसे मुंह में डालता हूँ ना मुझे बात आने शुरू हो जाती है। मेरे जिससे कैप्सूल सारा वो ज़ाया हो गया, बहुत महंगी है। 4 दिन की दवाई है मेरी, 3 दिन की है, 4,500 की आई है। बड़ा ये सब इसमें डाल, ये खाना खाने के बाद खाते हैं। जिस बहन भाई नाश्ता करना जी आ जाए, तो रखा है साथ में चटनी है, तो रखने 4 बजे किसी का कम है। तो मिनाल क्या हो रहा है ये? किचन की सफाई हो गई है। अच्छा, नाश्ता कर लिया? जी मैं नाश्ता कर लिया है। तो मिनाल बर्तन उठा रही है, फिर मिनाल बर्तन धोएगी। देखिए मिनाल अब कैसे देखेगी मेरी तरफ। बर्तन तो मिनाल को धोने का कह रहे तो मिनाल की आंखें निकल आती हैं। मेरा तो मुंह निकलता है, मुंह। अच्छा, मेरी कहाँ आँखें निकलती? नाश्ता वगैरह हमने कर लिए थे। निकल गई तो फिर देखना किससे है? अच्छा, हमारे यहाँ दुकान पे चले गए यार। लेकिन मैं बर्तन इकट्ठे कर लो तो मैं धो लूँ बर्तन, तो आप दूसरे काम कर लो। मिनाल ने कल का ना से छत पे झाड़ू दिया, आधा दिया आधा ऐसे ही पड़ा है। तो अब ये बर्तन इकट्ठे करके झाड़ू दे के आएगी ऊपर, ठीक है? हाँ जी। तो नहीं खड़ा होगा, इधर नहीं खड़ा होगा, तू कुछ तोड़ेगी बीबी, इसको नीचे। अरे देखिए तो जुगाड़ी काम है, हम रोजाना यही खड़ा करते हैं। हम जुगाड़ वाले हैं, हम ऐसे नहीं पैदा हुए। आपने कहाँ जाने की तैयारी कर ली है? यार वो बच्चों ने ट्यूशन जाना है ना, तो फिर मैं दुकान पे जाके बैठता हूँ ना। दुकान पे तो बैठो, काम नहीं होगा, फिर क्या करोगे? खुली तो होनी चाहिए ना दुकान। दुकान बंद करने से भी बड़ा मसला बनता है बेगम। तो कोई आ गया तो भाई करूँगा। सॉक्स पहने नहीं जा रहे आपसे, दुकान पे आपने जाके बैठना है। देखो क्या करूँ, पापा जान जी और हल भी तो नहीं है ना। हमारा तो रोजगार ही यही है, दुकान है। हाँ जी, अच्छा, अल्लाह ताला रोजी देगा इंशाल्लाह। बस दुआ करें अल्लाह सेहत दे। आप सब बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है जो हमारी सपोर्ट करें चैनल की, हमारा भी चैनल को चल जाए। तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। जब से चैनल बनाया ना मैंने अपनी दुकान नहीं छोड़ी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चैनल से तो मैं कुछ नहीं इतना मिला, बस दुकान से चलो हमारा घर का सिस्टम जो है ना वो थोड़ा बहुत 200-250 का काम होता है। चलो कोई सब्ज़ी आ जाती है, बहुत मुश्किल हालात हो गए हैं। मुझसे ना से झुका नहीं जाता नीचे। बेल्ट मैंने लगाया हुआ, बेल्ट को लगाने से भी और फिर जो झुकता हूँ थोड़ा सा नीचे तो मुझे तकलीफ होती है। अल्लाह ताला रहमत करे, सब बहन भाई मिलकर दुआ करें मेरे लिए, उसे आपकी दुआओं की ज़रूरत है। अल्लाह ताला पता नहीं किसकी दुआ कबूल कर ले। चलो मुझे सेहत मिल जाए, शिफा मिल जाए इस तकलीफ़ से, मैं अपने रोज़गार जितना हो जाऊँ। मैं यकीन करें अगर मुझसे कोई काम होता ना तो मैंने कब का ये दुकान भी छोड़ देनी थी और ये मैंने चैनल भी छोड़ देना था, क्योंकि ना मुझे चैनल से कोई फ़ायदा है। दुकान से चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ना कुछ सर्कल चलता है। मैं कहीं नौकरी वगैरह कर लेता, मैं नौकरी भी करने के काबिल नहीं हूँ, क्योंकि मुझसे ना वज़न उठाया जाता है ना मैं खड़ा हो सकता हूँ। ज़्यादातर कहीं बेकरी पे जाके भी मैं मुलाजमत एक मिसाल करता,
मिठाइयाँ वगैरह जहाँ पैक करते हैं, उन्होंने 1-2 बार मुझे कहा भी है। मैं गया उनके पास 1-2 घंटा मैं रुका हूँ, मैंने ट्राई की है, लेकिन मुझसे उधर खड़ा नहीं हुआ गया। जैसे उनका काम तो खड़े होने का ही है, सारा दिन बैठने का तो है नहीं, तो मुझसे नहीं खड़ा हुआ जाता, इसलिए फिर मैं कोई जॉब वगैरह भी नहीं कर सकता। बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, हमाद का आखिरी साल है, इसको मैट्रिक इसकी हो जानी है अल्हम्दुलिल्लाह, इस साल क्लियर हो जाएगी। तो इसको स्कूल से हटा के तो फिर इसको किसी काम पे लगाऊंगा, कोई हुनर सीखेगा, फिर 2-3 साल वो तो कहता भी मैंने पढ़ना है, मैंने 12 करनी है, तो फिर घर के हालात अच्छे नहीं है, तो फिर इसलिए हमने उसको मैट्रिक बस क्लियर करानी है, तो फिर हम उसको उसका काम शौक तो है सिखाएंगे। पढ़ने का, पर मेरी मजबूरी है, मैं इस काबिल नहीं हूँ, क्योंकि उनको ट्यूशन भेजता हूँ। दोनों भाइयों की 5,000 रुपये ट्यूशन की फ़ीस है, तो फिर आप ही को काम सिखा रहे हैं, इसको भी छुड़वा रहा हूँ काम। मैंने कहा बेटा आप भी छोड़ दे, क्योंकि मेरे हालात नहीं है। ये सिलाई सीखती है, 3,000 रुपये महीने का इसका देता हूँ। अभी 1 महीना हुआ है उसको जाते हुए, हाँ जी, इस महीने की फीस हमने बड़ी बड़ी मुश्किल से दी है, मुश्किल से दिए, आगे ये तो महीने चढ़ गए। फिर कहते हैं मैं चलो आप ही को कहते हैं भी नहीं काम करे, छोड़ दे, सिलाई छोड़ दे। बस मैं तो यही चाहता था कि मेरी बेटी का मुस्तकबिल बन जाए, चलो इसको कोई हुनर आ जाए, कोई कपड़े सिलाई जैसे ब्यूटी पार्लर का काम सिखाया, उसका काम भी अभी मुकम्मल कंप्लीट नहीं हुआ। उसका काम इन्होंने करना था, डिप्लोमा करना था उसका, तो वहाँ तकरीबन 35-40 हज़ार रुपया उसका लगता है। ये सिर्फ डिप्लोमे का जो करने का ना खर्च दाखिला है उधर, ये है। फिर डेली खानपुर जाना, वहाँ किसी सवारी पे तो भेज नहीं सकते हम, क्योंकि हालात नहीं है भी किसी बस में ऐसे भेजें, खुद छोड़ के आए, खुद लेके आए। 200 रुपये का तकरीबन 1 लीटर पेट्रोल लग जाता है हमारा आने जाने का, 200-250 रुपये का वो है। फिर टाइम भी ज़ाया होता है, जो इसको उधर लेके जाएगा, मिसल मैं लेके जाऊँ या इसका भाई लेके जाए, तो जितनी देर की कोई छुट्टी नहीं होती वहाँ बैठना पड़ेगा। अगर हम वहाँ से वापस आ जाते हैं इसको छोड़ के, तो दोबारा फिर जाना पड़ेगा, फिर हमारा 200-250 का पेट्रोल इजाफी लग जाएगा। तो जिसने भी उधर जाना है छोड़ने, उधर बैठना पड़ेगा उसको, इसलिए फिर वो काम भी हमने बीच में छोड़ दिया। बस इधर इसने सीखा है जो तो डिप्लोमा इसे मिलना था उधर से कानपुर से, वहाँ अपना कॉलेज है जहाँ पे डिप्लोमा वगैरह कराते हैं। 3 महीने का उधर का कोर्स था इसका, वो भी नहीं करा सके। तो फिर सिलाई सेंटर का कहा भी चलो सिलाई सीख लेगी, तो वो भी हालात ऐसे ही हो गए हैं अभी बड़ा मुश्किल हो गया। इसको भी ये महीना पूरा कराएंगे, क्योंकि इस महीने के 6-7 दिन अब हो गए हैं। फीस तो हमें देनी पड़ेगी, अगर हम बीच में ही छोड़ दें तो महीना पूरा कराएंगे, अगले महीने फिर इंशाल्लाह ये भी घर बैठ जाएगी। तो मैं भी अभी दुकान पे जा रहा हूँ, दुआ करें अल्लाह ताला रोज़ी रिस्क में बरकत अता फरमाए। बस आप बहन भाइयों की सपोर्ट की ज़रूरत है, जैसे आप दूसरों की सपोर्ट करते हैं, माशाल्लाह देखें कितने व्यू आते हैं। जैसी भी वीडियो होती बनाते हैं हम, पर अच्छी वीडियो बनाते हैं, कोशिश करते हैं इसमें कोई झूठ या कोई ऐसी बात ना हो जिससे हमें हमारी ऑडियंस जो है वो बुरा भला कहे। तो इसलिए शायद हमारी वीडियो नहीं चलती कि हम ऐसी वीडियो बनाते नहीं हैं। हम भी उठ पटांग मारें, कोई ऐसी बातें, लड़ाई झगड़े करें, कभी उसको घर से निकाल दे, कभी उसको निकाल दे, तो फिर लोगों की बातें सुनना बड़ी मुश्किल हो जाती है। बच्चों के पास भी टाइम नहीं होता, सुबह जाते हैं शाम को वापस आते हैं। मैं होता हूँ, बेगम होती है, मैं भी दुकान पर रहता हूँ। ये घर अकेली क्या करे, ये काम करे या कैमरा उठाए। नाहल भी चली जाती है स्कूल, आप भी चली जाती है उधर, बस फिर ऐसे ही सिस्टम है। बस आप सब बहनों भाइयों से दुआ की रिक्वेस्ट है। बच्चे चले गए हुए हैं ट्यूशन, तो बेंच कुर्सी मुझे उधर रख के दिया हुआ है, वो सामने पड़ा है। तो मैं यहाँ बैठा था, तो नासिर भाई कहते हैं कोई कलर पड़ा हुआ है ले आएँ, तो मैं आपको लगा दूँ। अभी मैं घर जा रहा हूँ, कलर लेके आता हूँ, लगाना है। ये बाल शाल कटवाए थे ना, मैं घर से कलर ले आऊँ। अभी बच्चे तो चले गए हैं, वो बच्चे तो कर ले आते। हाँ जी, हवा भरनी है। अच्छा नाल तुम्हारी मम्मा किधर गई? मम्मा आपकी को छोड़ने गई। आप ही को छोड़ने गई है। अच्छा वो कलर पड़ा है घर, वो सर को लगाने वाला, वो तो दे मुझे। पता नहीं तुम्हारी मम्मा ने कहीं रखा है या आप ही ने रखा, वो देख के दे मेरे बच्चे। मैं जूता पहन लूँ। माशाल्लाह जी, मैंने नहा लिया, कलर वगैरह भी लगा लिया था। तो मैंने नहा लिया, कपड़े शपड़े चेंज कर लिए। मैंने जाना सवारियाँ लेके एक चक। देखो हमाद वाले भी आ गए हैं दोनों भाई ट्यूशन से। तकलीफ़ भी है और फिर जाना भी है, क्योंकि दुकान पे तो काम नहीं आया कोई भी। हाँ जी, आ गए हो। ये क्या पकड़ा हुआ है हाथ में तूने? ये तार है, मैंने क्या करनी है? ये सारे हाथ भी गंदे कर लिए तूने। ये क्या शिनाख्ती कार्ड की नकल किसकी है? पता नहीं, नीचे पड़ी हुई थी। ऐसे नहीं उठाते बेटा किसी की चीज़ कोई। हाँ
चलें ठीक है। इसको ना थोड़ा गाड़ी को कपड़ा मार दें खड़ा करके ना, साइकिल मैंने सवारी लेके जाना है। हाँ अंदर से भी सीटें वगैरह भी साफ़ कर देना इसकी अच्छे तरीके से। तो नहा लो, जल्दी तैयारी कर लो जुम्मे की। है हाँ भाई कहाँ है रेहान? चलो ठीक है।